हाय बच्चों, कैसे हो सब लोग। मासूम सा डॉग देख के समझ आ गया होगा कि आज मैं कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ, है ना। तो बेटा आज हम करेंगे एनिमल किंगडम। देखो वैसे तो मुझे आप लोगों से जानना है। आप लोग मुझे बताना कि किस पे आप लोग पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे। व्हाइट बोर्ड का यूज करूँ या फिर प्रेजेंटेशन का यूज करूँ। देखो मुझे जो है, मुझे ना प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन में आप पिक्चर्स देख लेते हो, है ना, और पूरा उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देख लेते हो, पूरा रिटन फॉर्म में देख लेते हो। तो जब भी आप पिक्चर देख के कोई चीज लर्न करते हो ना, साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव किया है कि जब भी हम कोई देख के इफेक्टिव लर्निंग करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में रहती है। तो दैट्स व्हाई आई यूज प्रेजेंटेशन टुडे। तो मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन का यूज करना ज्यादा बेटर है। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनिमल किंगडम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। डर लगता है सबको एनिमल किंगडम से। तो आज हम क्या करेंगे, एनिमल किंगडम जो है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे जिससे सबको ज्यादा टाइम तक लर्न रहे, है ना। और एनिमल किंगडम भी हम शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, 15 मिनट सीरीज में हम लोग ये करने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स की फॉर्म में हम लोग ये करेंगे। तो फर्स्ट जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है ना, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे उठाया है पहला टॉपिक। जैसे कि हेडिंग आप लोगों को दिख रही होगी इजिली। ओके देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एनिमल किंगडम में जैसा कि आप लोगों को पता है सारे एनिमल्स के बारे में स्टडीज होती है ना। लेकिन आप लोगों को ये बात जानते हो आप लोग कि बहुत सारे एनिमल जो हैं वो अर्थ पर डिस्कवर हो चुके हैं। मतलब डिफरेंट स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं। कितनी ज्यादा स्पीशीज है उसकी कोई काउंटिंग नहीं है ना। और कितनी अनडिस्कवर्ड स्पीशीज भी यहाँ पे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, हम उसको क्लासिफाई करके पढ़ना क्यों पसंद करते हैं। क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन की, क्यों ही हमें क्लासिफिकेशन करना है, इतना लंबा चौड़ा दिमाग लगाना है। तो देखो क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है बेटा, कि इतने सारे जब टॉपिक्स, सॉरी, इतने सारे जब एनिमल्स हमारे पास होंगे, हम वैसे ही 20-25 एनिमल ही याद नहीं रख पाते हैं। तो जब इतने सारे एनिमल्स हमारे पास होंगे तो हमें डिफिकल्टी होगी कि कौन से एनिमल में क्या कैरेक्टर थे। ये वाला एनिमल छोटा था, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ये है, इसकी स्किन ऐसी है, इसके अंदर स्केल्स हैं, इसकी स्किन सॉफ्ट है, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक जो है। इतने सारे डिफरेंट एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करना जो है वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो डिफरेंट एनिमल्स थे उनको अरेंज कर दिया एक सिस्टमेटिक पैटर्न में, उनको क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करने से क्या होगा कि ये जो एनिमल्स हैं प्रॉपर कैटेगरी में चले जाएंगे। कि हाँ भाई ये पॉरीफेरा है, इसके अंदर स्पंजेस आएंगी। ये आर्थ्रोपोडा है, इसके अंदर इंसेक्ट्स आएंगे। इस तरह से वो क्या हो गए, क्लासिफाई हो गए। मतलब अलग अलग क्लास में हमने उसको डिवाइड कर दिया कि इस क्लास में तुम यहाँ से यहाँ तक एनिमल आओगे, इस क्लास में यहाँ से यहाँ तक एनिमल आओगे, है ना। उसके बाद अब क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग बेसिस यहाँ पे हैं कि किस किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं आज यहाँ पे मैं अपनी पूरी वीडियो में स्कूल का एग्जांपल लेने वाली हूँ, है ना। तो आप लोगों को पता है कि स्कूल में भी एक तरह से क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 9th के स्टूडेंट्स अलग हैं, क्लास 8th के अलग हैं। तो क्लास जो नाम दिया है उससे पता चल जाता है ना कि इन बच्चों को ये वाली बुक्स असाइन करनी है, इनको ये टीचर्स पढ़ाएंगे, इनको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये उस क्लास में बैठेंगे, है ना। अगर यही क्लासिफिकेशन नहीं होता और इतने सारे बच्चे एक जगह पे रहते तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता हर दिन ये ढूंढना कि ये वाला बच्चा यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत यहाँ पड़ती है। अब डिफरेंट बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन पे, कि जैसे स्कूल में भी क्लासिफिकेशन होता है ना। जैसे इस हाउस की यूनिफॉर्म ये है ना, एक दूसरा हाउस है उसकी यूनिफॉर्म ये है, स्पोर्ट्स वाले बच्चों की यूनिफॉर्म ये है। तो इस तरह से अलग अलग बेसिस हम ले सकते हैं क्लासिफिकेशन के। तो पहला बेसिस है यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एनिमल्स में दिखता है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सेकंड जो है वो है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री थर्ड, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स। सिमेट्री क्या होती है कि हम बॉडी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जर्म लेयर्स क्या होती है बच्चे, कि हमारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स जो थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना, उनसे पूरी बॉडी बनी है। अब उन लेयर्स के अरेंजमेंट से, उन लेयर्स ने मतलब किस तरह से काम किया है, क्या क्या बनाया है, किसमें कितनी लेयर है, 2 है 3 है, किस तरह से वो अरेंज्ड है। तो उस बेस पे हम क्लासिफाई करें। नेक्स्ट सीलोम जो हमारी बॉडी कैविटी होती है। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन, नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड, उसके नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस टाइप का प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ऐसे मत सोचना कि मैं भाग रही हूँ, पूरा मैंने इनका मीनिंग नहीं बताया, टेंशन मत लो। हम एक एक को क्या करेंगे,
अच्छे से मतलब इसको हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टोरी तो आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। अब बात आती है रियल में समझने की इसको। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे क्या है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले यहाँ पे देखते हैं, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। यहाँ देखो मैंने लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, और फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वही क्लास के 4-5 बच्चे, है ना। क्या होगा, कुछ सेल्स बॉडी में अरेंज होंगी और वो सेल्स क्या करेंगी, आपस में मिलकर थोड़ा बहुत काम करेगी। सम डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वही होता है कि काम बांट लिया जाता है कि ये वाली सेल ये वाला काम करेगी, ये वाली सेल ये वाला काम करेगी। जैसे उन 4-5 बच्चों में से भी एक बच्चा पेंटिंग बना रहा है, दूसरा कुछ अरेंज कर रहा है, तीसरा कटिंग कर रहा है। इस तरह से जो है डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा कि एक सेल कोई काम कर रही है, दूसरा सेल कोई काम कर रही है, थर्ड सेल कोई काम कर रही है। ओके, तो ऐसा होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि यहाँ लिखा गया है लूज सेल एग्रीगेट्स। लूज सेल एग्रीगेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ी बहुत सेल, थोड़ी बहुत सेल जो है वो आपस में मिलके जुड़ी हुई होंगी, जुड़ी हुई लाइक मतलब कुछ भी काम करेंगी आपस में मिलके। फिर सम डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा। पोरीफेरा में आप लोगों को पता है मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आती हैं। यहाँ पे एक बहुत ही स्पंज का बहुत खूबसूरत सा डायग्राम निकाला है मैंने, है ना। ये यहाँ पे सबस्ट्रेटम से अटैच्ड क्या है, एक स्पंज है। ठीक है, और ये मैं हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्स जो है उसने क्या देखी है, स्पंज देखी है, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। दिस इज द स्पंज, ये वाली विद डाइवर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो अब सेल्स क्या करेंगे, मिलके एक साथ जुड़ जाएंगी और टिश्यू बना लेंगी। मतलब जो जो सेल सेम सेम काम कर रही है वो मिलके एक टिश्यू बना लेंगी। जैसे मैंने बोला था आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th, ठीक है, उसके बच्चे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पर जो क्लास 11th का भी बच्चा कटिंग कर रहा है, क्लास 12th के भी बच्चे कटिंग कर रहे हैं, तो जो भी कटिंग वाले बच्चे हैं ना वो मिल जाएंगे और एक ग्रुप बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, वो यहाँ पे टिश्यू बना लेंगे। और जिन ऑर्गेनिजम्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होता है, मतलब सबसे जो ऊपर वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे ऊपर कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जिन ऑर्गेनिज्म में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होता है, उन ऑर्गेनिजम्स के हम अंदर हम क्या बोलते हैं, दैट दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा किसमें मिलता है, सीलेंट्रेटा, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा या फिर जेलीफिश। किसमें मिलता है, सीलेंट्रेटा में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा या फिर जेलीफिश, जैसा मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, और ये जो डायग्राम है आपके पास, ये वाला जो डायग्राम है, ये है एक बहुत ही सुंदर सी चमकती हुई जेलीफिश। और ये ऐसे अलग अलग हाथों वाला, लाइक फिंगर्स की तरह जिसके स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, जिनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, ये है हमारे पास हाइड्रा। ऑल्सो जेलीफिश हैव टेंटिकल्स। ठीक है, और इनके पास आप लोगों को पता है इनका एक फीचर होता है स्टिंग सेल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो। हम्म, तो ये जेलीफिश थी और ये हाइड्रा था, दोनों ही के अंदर क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सेम स्कूल के सारी क्लास के बच्चे मिलेंगे, याद है ना स्टोरी। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सारे टिश्यूज, है ना, जो जो टिश्यूज हैं, कुछ टिश्यूज मिलके क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। अब जैसे लिवर है हमारे पास, है ना, तो लिवर में लिवर के अलग अलग टिश्यूज होते हैं। तो ऐसे जो सिमिलर टिश्यूज हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ऑर्गन बना रहे हैं। और ऐसा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलता है, प्लेटी हेलमिंथेस में। प्लेटी हेलमिंथेस जिसकी एग्जांपल है टेप फॉर्म और प्लेनेरिया। टेप फॉर्म ऐसा एक लंबा सा प्लेन सा फ्लैट कीड़ा होता है ना। और ये देखो, ये प्लेनेरिया जैसा स्ट्रक्चर। प्लेटी हेलमिंथेस की खास बात क्या है कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्लेट की तरह होते हैं, लाइक बिल्कुल फ्लैट, है ना, प्लेट की तरह यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है अरेंज। तो इसमें जो है टेपवर्म है और प्लेनेरिया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर ऑर्गन, प्लेटिहेलमिन्थेस की, जिनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लेंगे,
जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हमारी इंटेस्टाइन आती है, स्टमक आता है, लिवर आता है, पेनक्रियाज आता है। ये सारे अलग अलग ऑर्गन है, बट काम तो डाइजेशन का ही कर रहे हैं सब मिलके। सेम उसी तरह से क्या होगा, अलग अलग ऑर्गन मिलके क्या कर लेंगे, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, दैट इज नॉन एज, अपना एक सिस्टम बना लेंगे दैट इज नॉन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन से फाइलम से कौन से फाइलम तक मिलता है, वो मिलता है निमेटोडा से कॉर्डेटा तक। निमेटोड से कॉर्डेट्स तक ही हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम तो ये क्या नाम बता रही है, निमेटोड कॉर्डेट, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, परेशान मत हो। पूरा सीक्वेंस वाइज आपको मैं बताऊंगी, अभी बस एग्जांपल के लिए मैंने ये यहाँ पे रखा है। कौन पहले आता है, कौन कौन से फाइलम है, कौन बाद में आता है, किसमें कौन से मेंबर्स आते हैं, किसके कौन एग्जाम्पल है, पूरी एनसीईआरटी को कवर करके ही प्रेजेंटेशन बनाया है। एक्सेप्ट जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, है ना। और साथ ही में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जहां जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, वो सब पॉइंट्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में निमेटोड से कॉर्डेट्स तक आते हैं। कोई भी मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है, एक इंसेक्ट ले लिया है, स्टारफिश ले लिया है, बर्ड्स ले लिया है, और एक बहुत खूबसूरत सा रंगीन पक्षी यहाँ पे उठा के मैंने बिठाया है इस डाल पे, है ना, पूरी स्टैम्प पे बिठा दिया है मैंने। तो ये जो बड़ी सी बीक वाला रंगीन सा पक्षी है, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है, देखो, बॉडी के सेंटर से, है ना, बॉडी के सेंटर से कहीं से, मतलब एक ऐसा प्लेन, कोई भी किसी भी टाइप का प्लेन जो कि सेंटर से पास हो रहा है। अगर बॉडी के सेंटर से हम कोई प्लेन पास करके उसको, बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके, तो दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री, है ना। सिमेट्री में क्या होगा, बॉडी के दो इक्वल हिस्से बनाने हैं, कैसे भी करो, कैसे भी पास करो, बस सेंटर से पास होना चाहिए और दो इक्वल हिस्से बनने चाहिए, दैट इज सिमेट्री, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। कौन से हैं? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। येलो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है मुझे, पूरा हाईलाइटर येलो यूज कर रही हूँ, है ना। तो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी को, है ना, किसी भी प्लेन से काटो, कुछ भी कोई सा भी प्लेन लाओ, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी काटो उसको दो इक्वल हाफ हम बना ही नहीं सकते। दोज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज एसिमेट्रिकल। जैसे स्पंजेस, देखो यहाँ देखो, रुको मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज करती हूँ। इनकी बॉडी देखो कैसे, ऐसे 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 ऐसे, कि कोई शेप ही नहीं है, मतलब कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कर्व्स बने हुए हैं, ये देखो इस तरह से अंदर अंदर कर्व्स बने हुए हैं, डीप डीप, है ना। तो इसको तुम बताओ कैसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करोगे? अगर मैं तुम्हें ऐसे 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 थ्रेड दे दूं, एक यहाँ ऐसे 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 हार्ट बीट जैसा है ना, उसको कैसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करोगे? ईसीजी होती है ना, नीचे ऊपर ऐसे ऐसे चलती है, कैसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करोगे? ऐसे ही स्पंजेस के साथ है, इनकी बॉडी में कर्व्स बने हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है कौन सा कर्व कहाँ जा रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनकी बॉडी को हम कुछ भी कर लें, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है कि कैसे भी प्लेन से बॉडी को काटो, कैसे भी प्लेन से, है ना, बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, है ना। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एग। बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्री जो होती है वो राउंड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स में होती है, राउंड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स में। वैसे तो एग भी राउंड नहीं होता है, एग इज एन ओवल शेप, पर यहाँ पे जो मैंने दो सुंदर सुंदर ये प्यारे प्यारे से एग बिठाए हैं, है ना, ये देखो कितने खूबसूरत मासूम से ट्रे में सजे हुए हैं, है ना। उफ, ये मासूमियत, ठीक है। तो ये जो दो एग हैं हमारे पास, ये भी ओवल शेप में होते हैं, बट मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने इनको यहाँ बिठाया, इससे ज्यादा राउंड मुझे कुछ दिखा नहीं, बोल बिठाने का कोई मतलब नहीं था। तो ये जो एग हैं जो स्फेरिकल शेप में है, इनको मैं किसी भी प्लेन से काटूं, कहीं से भी कैसे भी काटूं, है ना, सेंटर से पास होना चाहिए। सिमेट्री के टाइम पे आपको ये याद रखना है दैट प्लेन शुड बी पास फ्रॉम सेंटर, सेंटर इज जरूरी, सेंटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सेंटर से पास होना चाहिए। और तो प्लेन सेंटर से पास होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। तो मैं किसी भी प्लेन से काटूं, सेंटर से पास करूं, है ना, सेंटर से पास करके किसी भी प्लेन से काट लूं, बॉडी दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल सिमेट्री, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट बच्चे, आज तो मैंने दुनिया के सारे जानवर, अपने सुंदर सुंदर जानवर अपनी प्रेजेंटेशन में ही डाल दिए, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल सिमेट्री बेटा। देखो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस जो है हमारी, है ना, सेंट्रल सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, उससे किसी भी प्लेन को हम जब पास कर रहे हैं, वो प्लेन सेंट्रल एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस ऐसे ऐसे ही होती है ना,
जब सेंटर, एक सेंटर अलग है बेटा, सेंट्रल एक्सिस अलग है ना। सेंट्रल एक्सिस जो मेन एक्सिस होती है स्टारफिश में आपने देखा होगा, वो सेंट्रल एक्सिस ना। जब हम सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से पास कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे स्टारफिश है, उसको मैं ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, है ना। और ऐसा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, सील एंड ट्रेट्स। स्टारफिश ज्यादा डार्क हो गया, छिपा दिया है मैंने आप लोगों का एग्जाम्पल, चल जाएगा कोई बात नहीं, है ना। हम्म। सीलेंट्रेट्स, स्टारफिश या फिर ओबेलिया, है ना। इनके अंदर जब भी हम सेंट्रल एक्सिस से पास करेंगे किसी भी प्लेन को, तो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर देंगे। और ये किस में मिलती है? सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री मिलती है। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है स्टारफिश और ओबेलिया, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री का ही एक टाइप है बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है? रेडियल सिमेट्री में तो हम कोई भी प्लेन ले सकते हैं, कितने भी प्लेन ले सकते हैं, दो इक्वल हाफ्स बन जाएंगे, ठीक है। बट बाई रेडियल सिमेट्री में ना आप दो ही प्लेन ले सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे तुम कुछ भी कर लो, ऐसे दो ही प्लेन होंगे जिससे बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, जैसे ये यहाँ पे। और ऐसा जो बाई रेडियल सिमेट्री है वो तीनों फोर्स में मिलती है। तीनों फोर्स के एग्जांपल है यहाँ पे कॉम जेली, ये मैंने यहाँ पे कॉम जेली की पिक्चर लगाई है। अब इसमें यहाँ पे दो ही प्लेन ऐसे बनेंगे जिनको जब आप सेंटर से पास करोगे तो बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। तो if two plane using two plane body is equally dividing into two symmetrical halves, तो that symmetry is called a biradial symmetry। और ये मिलेगी कॉम जेलिस्टिन फोर्स में। एंड द लास्ट वन इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? ओनली सिंगल प्लेन, सिर्फ एक सिंगल प्लेन से ही बॉडी को आप दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ये किस में मिलती है? फ्लैट वर्म्स टू कॉर्डेट्स में मिलती है। जैसे बटरफ्लाई, ह्यूमंस, फ्लैट वर्म से कॉर्डेट कोई भी एग्जांपल ले लो आप, है ना। बटरफ्लाई, ह्यूमन, कुछ एक्सेप्शन आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इकाइनोडर्म्स के लार्वा आएंगे, तो वहां पे आप रुक जाओ, अभी मैं एक कॉमन एग्जांपल बता रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई ले ली। अब ये बटरफ्लाई का ना बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, इसके तो बहुत इजीली समझ सकते हो बायलेटरल सिमेट्री। देखो, इसके पास ऐसे दो एंटीना है ना। मैंने क्या किया, इसको इधर से, अरे यार वेट, इसको यहाँ से मैंने ऐसे, देखो यहाँ से डिवाइड कर दिया मैंने। आई नो लाइन सीधी नहीं है, पर आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो, जब मैंने इसको ऐसे कट किया है ना, बॉडी के दो इक्वल हिस्से बन गए, जो लेफ्ट में था वही राइट में, जो राइट में था वही लेफ्ट में, सेम सेम दो इक्वल हिस्से बन गए। जब इक्वल हाफ्स सिर्फ एक ही प्लेन से बन सके, अब आप बताओ कोई भी ऐसा दूसरा प्लेन है जिससे आप इक्वल हाफ्स बना सकते हो? नहीं बना सकते। सेंट्रल एक्सिस तो यही वाली है ना, तो इसके अलावा तो आप नहीं बना सकते कोई भी उससे। तो ये जो है हमारे पास, ये वाला जो प्लेन है, सिंगल प्लेन ऐसा है जो बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसी जो सिमेट्री होती है दैट इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। हमारे अंदर भी वही सिमेट्री है, बीच में से काट दो, दो इक्वल हिस्से बन जाएंगे इसमें, ठीक है। Okay, so this was all about symmetry and level of organization. I wish आप लोगों को ये समझ आया होगा, and please let me in the comment section that you want to study with presentation or whiteboard, है ना। जैसा कि मैंने बताया, मुझे presentation ज़्यादा effective लगा and I want to give you an example, इसलिए आज मैंने presentation use किया। So how was it, मुझे comments में बताना। और नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगी वो आएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सीलोम है ना, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पूरा हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कल की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमने दो मेन पार्ट्स कर लिए हैं, सिमेट्री एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों बहुत मेन थे, है ना। और एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, आपको पता है, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब क्या हो गया है, एनिमल किंगडम में कितने एनिमल्स हैं, कौन कौन से फाइलम आ रहे हैं, सब कंफ्यूजन क्लियर होंगे। बस अभी जितना बताया जा रहा है आप उतना एक बार के लिए करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। सी यू सून, बाय।